हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमने पहले आपसे वादा किया था कि हम आपको मॉडर्न पीरियड टेबल के टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन है पहले वीडियो में बना दिए हैं। अब तक दोस्तों मैंने 3 वीडियो बना दिए मॉडर्न पीरियड टेबल को। पहले वीडियो में मैंने आपको उनको याद कराने की ट्रिक बताई है, दूसरे में आपको थ्योरी बताई है और तीसरे में 35 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो अगर आप उन तीनों वीडियो को इस वीडियो से पहले देखेंगे तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आधुनिक आवर्त सारणी का कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। हमारी जो इस सीरीज को कराने का उद्देश्य है वो आपके साइंस का डर खत्म कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको साइंस से डर खत्म, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कर पाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे और यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु है जो पाई जाती है। तो धातु का जब भी नाम आए तो दोस्तों ध्यान रखना, एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पर टाइपिकली थोड़ी मिस्टेक हो गई है। किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको हम भरते हैं इस प्रकार से 2 8 1। मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे भरते हैं और किसी भी तत्व का आप कैसे पता लगाएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसकी परमाणु भार कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा। जैसे हम बात करेंगे सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भरा जाता है 2 8 1। तो होता क्या है दोस्तों, अंतिम कोष में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो सोडियम है वो अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है और इस तरह बन जाता है और ये Na+ के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों होता ये है कि यहाँ पर इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। और ये ऊर्जा जो कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है इसकी क्या, आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है दोस्तों, आयनन ऊर्जा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के तत्व रखते हैं, यानी कौन से वर्ग के तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि धात्विक प्रकृति होती है वो क्या होती है। तो धात्विक प्रकृति क्या होती है, किसी तत्व का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है किसी भी तत्व की, उसको बोलते हैं धात्विक प्रकृति। अब दोस्तों होता क्या है कि वर्ग संख्या 1 होती है। मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल पर ले चल। अब ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जो आवर्त सारणी है ना, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वर्ग संख्या 1 तत्व है, इनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। वर्ग संख्या 2 के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और जो आपके 18 वर्ग होता है इनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जो पहले वर्ग है और दूसरे वर्ग है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तुरंत त्याग देता है। और इसी प्रकार जो वर्ग संख्या 1 के तत्व हैं वो भी तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं ना, इनके पास होता क्या है, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इस वजह से तुरंत इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे यही पूछा है किस वर्ग के तत्व होते हैं उनकी धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होती है। तो वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं, ये सबसे अधिक धात्विक गुण रखते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर है प्लम पुडिंग मॉडल था वो किसने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए हिंदी में लिखा गया, मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा कि हु गेव प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके जे थॉमसन था, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था इसकी तुलना एक तरबूज से भी की जा सकती है। जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं उसी प्रकार परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। अब देखिए संक्रमण तत्व कहते हैं आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व बोलते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। चलिए इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा हैं तो वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो कम करूँगा लेकिन थोड़ा सा कम करूँगा। चलिए बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 36 जो रेखाएं होती हैं, 36 का मतलब इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं आड़ी रेखाएं लेफ्ट टू राइट, तो इनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इनको बोला जाता है आवर्त, और जो ऊपर से नीचे होती हैं उनको बोलते हैं दोस्तों वर्ग। चलिए यही क्वेश्चन आ गया दूसरा ही। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो खाने बने रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों वर्ग या फिर ग्रुप। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है। तो दोस्तों लेंथेनाइड होते हैं वो दोस्तों आपके देखिए
मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों होते हैं, इनको बोलते हैं लैंथेनाइड, और ये आते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक के अंदर। ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक, ये आपके 6 आते हैं वो आते हैं पी ब्लॉक, ये सारे के सारे आते हैं डी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो नीचे 2 रहते हैं ये आते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था। जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं आपके, उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसी प्रकार अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है साइंस में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? यानी कि आपके कोई कक्षा होती है KLMN, ऐसे प्रदर्शित करते हैं कक्षाओं को, और यहाँ पर 1 2 3 4 इनके ऊपर अंक होते हैं ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या जो निकाली जाती है वो कितनी होती है? दोस्तों होती है 2n²। जैसे आपको K में निकालना है तो K में होती है यहाँ पर 2, ठीक है। L में निकालना है, इसमें होती है 8, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक ही वर्ग में स्थित सभी तत्व होते हैं, उनमें क्या समान होती है? यानी कि दोस्तों ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वर्ग में ये सारे के सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इनमें क्या विशेषता है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार से बनाया गया है कि इनके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है, समान है। यानी कि अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग में सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों समान होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने देखा था अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2n²। अब देखिए दोस्तों KLM, अब यहाँ पर 1 2 3 यानी कि n बराबर कितना हो गया 3। अब n का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी करेंगे 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार, रदरफोर्ड ने देखिए अल्फा कण का प्रयोग किया था नाभिक के ऊपर, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि नाभिक का जो आकार होता है वो आपसे पूछा कितना होता है। तो उन्होंने बताया था कि नाभिक का जो आकार होता है ना दोस्तों वो होता है आपके 10 × 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है नाभिक का आकार, जबकि परमाणु का आकार जो होता है वो होता है 10⁻−10 मीटर की कोटि का। यहाँ पर दोस्तों 10 × 10⁻15 नहीं आएगा, केवल 10⁻−15 आएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, आगे ये थोड़ा टाइपिकली गलत हो गया है। 10⁻−15 मीटर की कोटि का होता है, और आपकी जो परमाणु का जो रेडियस होता है वो दोस्तों 10⁻−10 होता है। तो आगे यहाँ पर 10 गलती से लग गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन K कोष से L कोष में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों देखिए ये आपका होता है नाभिक, ये होती है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और इस प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं लगी रहती हैं। देखिए पहली कक्षा उसको बोलते हैं K, दूसरी को L, तीसरी को M, तीसरी को N। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि K से कोई इलेक्ट्रॉन L में जाना चाहता है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताता हूँ। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है इस K कक्षा से, और वो इस L कक्षा में आना चाहता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नाभिक से जितनी दूर हम चलते हैं वैसे वैसे इनकी ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। यानी कि सबसे कम K की ऊर्जा होती है, फिर L की, फिर M की, फिर N की। अगर हम K से L में जाना चाहते हैं ना तो हमको उसको ऊर्जा और देनी पड़ेगी, और अगर L से K में जाना चाहते हैं तो ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि K से L में जाना चाहता है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण करेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है? मैंने आपको बताया था वर्ग संख्या 17 के तत्व होते हैं, उनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वर्ग संख्या 17 को याद करने की ट्रिक भी आपको बता रखी है। मैंने इससे पहले 3 वीडियो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर बना दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो एक बार आप उनको देखेगा, तभी आपको जो पीरियोडिक टेबल है अच्छे से याद हो जाएगी, कोई भी डाउट आपके नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया था फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपको ट्रिक बताई थी। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका KR है वो इसका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा KR के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। KR आपके 18वें वर्ग का सदस्य होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तत्व एक ही समूह से संबंधित नहीं है? मतलब आपको ये बताना है कि एक ही वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए फिर कल बाहर, ये वर्ग 17 के हैं। ये देखिए पहले वर्ग के हैं, लीन ना की रब से फरियाद। आपके देखिए काशी गए शंकर पार्वती, ये 14 वर्ग के हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसमें 2 तो आपके हैं। देखिए ये फास्फोरस है, फिर सल्फर है, क्लोरीन देखिए 17 का है, और ये यहाँ पर दोनों है 15 वर्ग का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला था? तो आपका एक तत्व था हाइड्रोजन, इसको सही स्थान नहीं मिला था, और हाइड्रोजन को बोला जाता है कि ये आवर्त सारणी का हमारा तत्व होता है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न किस्म से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस होते हैं दोस्तों 18 वर्ग के समूह को, और इनकी ट्रिक आपको बताई थी हीना अगर कर 0 पे रन आउट। तो आपको देखना है यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है वो आपके वर्ग संख्या 1 का तत्व है, ये आपके उत्कृष्ट गैसों में नहीं आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? अब देखो तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देना। अब देखिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पर कठिन होगा, तो आपको ध्यान है वर्ग संख्या 18 होते हैं, इनके पास दोस्तों क्या होते हैं, इनका अष्टक होता है वो पूरा होता है। अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं ना किसी को लेते हैं, मतलब नॉर्मल केसेस में ये बंद नहीं बनाते हैं किसी के साथ। तो वर्ग संख्या 18 है ना, इनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इनकी जो आयनन ऊर्जा है सबसे ज़्यादा होती है, तो वर्ग संख्या 18 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 तत्व ABC दे रखे हैं आपको, ए का परमाणु भार दे रखा है 35.5, बी का 127। तो आपसे पूछा है डोबे राइनर के त्रिक, ए का दे रखा है और सी का दे रखा है। आपसे पूछा है कि डोबे राइनर के त्रिक के अनुसार बी का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों डोबे राइनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर 3 तत्व हैं उनको हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखेंगे ABC को, तो बीच उन्होंने ये बताया था कि पहले का और तीसरे का जो परमाणु भार था इनका औसत निकालेंगे ना, वो बीच के लगभग बराबर आता है, यानी कि A + B, और इनका औसत निकालेंगे तो लगभग वो A + C वो बराबर आएगा बराबर B के, यानी कि दोनों का औसत है वो B के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना है यहाँ पर 35.5, ठीक है, ऐड कर लीजिए। दूसरा है 127 और भागा लगा दिए 2 का, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 81.5, और आप कैलकुलेशन कर लेना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो वेरी टिपिकल क्वेश्चन है अगर आप इसको देखोगे तो, और साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं उनसे भी कई बार गलती हो जाती है इन क्वेश्चंस को करने में। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। इनमें समानता क्या है पहले तो आपको वो बता दूँ। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन टोटल, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो कितने बचे दोस्तों 9। दूसरा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास होते हैं दोस्तों कितने वो आपके मैग्नीशियम होता है आपके एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, ठीक है 13 होते हैं दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई है। एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं और 13 में से 3 गए तो बचे 10। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, ठीक है, 12 में से या +2 है, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, 2 जाएंगे कि बचेंगे 10। Na होता है दोस्तों, Na के पास होते हैं 11, Na+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब 10। O होता है, O के पास दोस्तों होते हैं 8, O2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए 10, यानी कि सारे के सारे तत्व हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब दोस्तों जब आपको ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो ऋणायन होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है, जो ऋणायन होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है, मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया। और जो आपका धनायन होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है। तो देखिए O2- है सबसे बड़ा होगा, F- सब उससे छोटा, Na+ उससे छोटा, Mg+2 से छोटा, सबसे छोटा Al+2। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से दोस्तों कम से कम 4-5 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है वो छिपे हुए हैं, और ग्रुप डी के मैं आपको शिफ्ट वाइज डेली जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें दोस्तों ये कई बार रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर आज क्लियर करता हूँ। देखिए आपको दे रखा है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है KLm, 3 कक्षा दे रखी हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरे में 6 है। अब देखिए पहला पूछा है इसकी वर्ग संख्या क्या होती है। तो दोस्तों वर्ग संख्या निकालते हैं कैसे? वर्ग संख्या निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था वर्ग संख्या 1 की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 की में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपको सीधा चला जाना है 13 की में 3, 14 की में 4, 15 की में 5, 16 की में 6, 17 की में 7। आपसे पूछा है देखिए यहाँ पर अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी दोस्तों 16। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसकी आवर्त संख्या क्या होती है? आवर्त संख्या वही होती है जो यहाँ पर जो कक्षकों की संख्या होती है ये, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। इसकी संयोजकता क्या होती है? अब देखिए दोस्तों संयोजकता है ना वो तय होती है कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसकी संयोजकता अगर हम ऐसे देखें तो ये इसके पास अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी संयोजकता होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी -2, यानी कि पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए देखते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन को। आपको एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया हुआ है, ठीक है 2, 8, 2। आपसे पहला पूछा है इसकी वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो अंतिम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 2। पहला आंसर हो गया। दूसरा इसकी आवर्त संख्या कितनी है? देखिए 1, 2, 3
आवर्त संख्या कितनी हो गई 3। अगला है इसकी संयोजकता क्या है। अब देखिए इसके पास अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों को ही त्यागेगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्तों, +2। और आपसे ये पूछा है कि यह धातु है या अधातु। तो दोस्तों वर्ग संख्या 2 का ये तत्व है और वर्ग संख्या 2 में सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, धातु होते हैं, इसलिए ये क्या जाएगा, धातु जाएगा, मेटल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये हैं सारे के सारे 1 लीनियर क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू हमने बहुत सारे कर लिए। अब हम देखेंगे कुछ 1 लीनियर क्वेश्चन जिनके राइट आंसर बिल्कुल सीधे होंगे। चलिए देखते हैं। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की संख्या टोटल कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 11 गैस हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए अगर तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, और जब धातु की बात करें तो आपको ध्यान रखना है लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ग संख्या 18। देखिए हीना अगर कर 0 पे रनआउट। ठीक है, 0 पे रनआउट, यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर गैस है सारी की सारी आपकी वर्ग संख्या 18 में। तो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो आपकी होती है वर्ग संख्या 18 में। चलिए देखते हैं हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब देखिए हीलियम होता है वो होता है ऐसे 2 4 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 होता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या। 4 जो होता है इसको दोस्तों बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु भार। 4 तो परमाणु भार होता है हीलियम का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तत्व का कितना परमाणु भार होता है, कैसे हम डायरेक्ट तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या दोस्तों कितनी है, यहाँ पर हीलियम के लिए 4 होती है। और आपको दे रखी है, दिया क्या आपको पता होना चाहिए, हीलियम बहुत सीधा है। और हीलियम का जो प्रोटॉन होते हैं 2 होते हैं, तो न्यूट्रॉन संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं 4 - 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में जो रेडॉन गैस है वो नहीं पाई जाती है, ये एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब देखिए अक्रिय गैस होती हैं वर्ग 18 के तत्व होते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, वो होता है पूरा, यानी कि भरा हुआ, यानी कि इनके अंतिम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। अब देखिए वर्ग संख्या 17 आता है ना, इसके सारे के सारे जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर क्रियाशील होते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में रहता है, इसलिए फ्लोरीन एक ऐसा धातु है, ऐसा अधातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील। अगर धातु के बारे में पूछे तो लिथियम, ठीक है, और अधातु पूछे तो फ्लोरीन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधों में पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पौधों में पर्णहरित जो पाया जाता है उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं क्लोरीन को अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्लोरीन है वर्ग संख्या 17 का तत्व। मैंने आपको सभी वर्गों और आवर्तों को याद करने की ट्रिक बता रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से भी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इधर यहाँ से देख सकते हैं आई बटन से, वहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्लोरीन है वर्ग 17 का तत्व हुआ है, और वर्ग 17 में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। सिलिकॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए सिलिकॉन है वो आता है वर्ग संख्या 14 में, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कांसी गए शंकर पार्वती। अब देखिए कार्बन सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन में ये पूछा है कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ही होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, आपको ध्यान रखना है कम से कम प्रारंभ के 20 या 30 जितने आप याद कर सकें उतने आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, एस पी डी एफ। ठीक है, अब देखिए एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में भर सकते हैं दोस्तों 6, डी में भर सकते हैं 10, और एफ में भर सकते हैं 14। यानी कि देखिए 4 का अंतर है, 2 + 4 6, 6 + 4 10, और 10 से 4 14। ये आपको ध्यान रखना, किसी का भी पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके क्रम में रखा गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मेंडलीफ ने तत्वों को द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, उसके बाद में होता है दोस्तों आपका कॉपर, उसके बाद में होता है दोस्तों एल्युमिनियम। ठीक है, ये क्रम है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। सोलर पैनल जो होते हैं, आप जानते हैं सोलर पैनल यानी कि आपके सूर्य की जो रोशनी होती है उससे विद्युत धारा हम बना सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन की प्लेट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। यानी कि देखिए तारे जो भी पाए जाते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी अंतरिक्ष में। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य में लगभग 70% हाइड्रोजन होती है और 30% हीलियम होती है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से हमारा सूर्य है वो बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है। यानी कि अब देखिए हल्की गैस का मतलब ये है कि उसका परमाणु भार सबसे कम है। तो हाइड्रोजन पहला ही तत्व है और इसके परमाणु भार होता है एक ही होता है, सबसे हल्का यही होता है। चलिए बात करते हैं हमारे मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है वो पाया जाता है। तो आपके ऑक्सीजन है वो पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए देखते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको शुरू के 25-30 जो भी आप याद कर सके उतने आपको याद कर लेने हैं, इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो फास्फोरस है वो 15 नंबर पे आता है। चलिए बात करते हैं कि दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपने देखा होगा दूध का बहुत ऐड आते हैं, कैल्शियम बढ़िए शरीर में, मोटे हो जाओगे ना, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हड्डियों में दूध में आपके पाया जाता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है। तो आपने देखा होगा कार्बन होता है वो दोस्तों अधातु होता है और कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ठीक है, हीरा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ खोज की। पोलोनियम तत्व था, इसकी खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए, आपके मैडम क्यूरी थी जिनको यहाँ पर 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने पोलोनियम की खोज की थी। चलिए बात करते हैं किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया था। अब देखिए मेंडलीव आपके न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था आपके संगीत के साथ स्वर की तरह। उन्होंने ये कहा था कि पहले तत्व के गुण प्रत्येक 8 तत्व के बाद पुनरावृत होते हैं, लेकिन यह आपके कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। इसका नियम कैल्शियम से लागू नहीं हो पाया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय उन्होंने कई स्थान खाली छोड़ दिए थे। बाद में उनकी खोज हुई। तो आपको बताना है निम्न में से किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान मिला था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 तत्व थे, इनका नाम उन्होंने एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और यहाँ पर एका गैलियम रखा था। लेकिन बाद में जब इनकी खोज हुई तो इनको नाम बदल दिया गया। तो यहाँ पर एका सिलिकॉन था, उसका नाम जर्मेनियम रख दिया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जर्मेनियम था इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो वर्ग संख्या 1 के तत्व और वर्ग संख्या 2 के तत्व आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 तत्व हैं वो 2 के हैं और 2 तत्व हैं जो वर्ग संख्या 1 के हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस प्रकार से तत्व होते हैं है ली ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में लिथियम है, लिथियम ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद में सोडियम है, सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। चलिए बात करते हैं कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। तो मैंने आपको बताया था वर्ग सतरक तत्व होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या चाहते हैं कि उनको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिले, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन तो त्यागते नहीं हैं। तो सबसे जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, यानी कि इनकी विद्युतता सबसे ज़्यादा होती है, वो होते हैं आपके फ्लोरीन। चलिए बात करते हैं, आपसे पूछा है निम्न को धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में लिखना है। आपको बताना है किसका धात्विक गुण सबसे कम होगा, वो किसका ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। तो मैंने आपको बताया था बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा धात्विक गुण होगा दोस्तों सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर क्लोरीन का। क्योंकि क्लोरीन वर्ग 17 का तत्व है, सोडियम वर्ग 1 का है, फिर 2 का है, ये 13वें का है और ये आपके 14वें का है। तो इस प्रकार से बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आपका धात्विक गुण है वो दोस्तों घटता है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी आपको बताना है बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोरीन वर्ग 17 का है, इसका सबसे ज़्यादा होगा। लिथियम वर्ग 1 का है, सबसे कम इसका होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 तत्व आपको दे रखा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपको बताना है ये क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या करती है, धातु और अधातु को अलग अलग करती है। और इस धातु और अधातु जो अलग करने वाली लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी, इसके ऊपर जो तत्व स्थित होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों उपधातुएं। तो ये सारे के सारे क्या होती है, मेटेलॉइड्स। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आकार होता है वो क्या होता है दोस्तों। आपको बताया था
आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से जब दाईं ओर जाते हैं तो आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है। आपको ध्यान रखना, बढ़ता नहीं है, आकार वो घटता है। अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आकार लगातार क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, डिक्रीज होता है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है कुछ आधुनिक क्वेश्चन है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने मेरे खुद के बनाए हुए हैं, निकाले हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आएंगे 100 तक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने देखे नहीं होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 93 है इसको। तो देखिए 93 क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले जो कृत्रिम तत्व था कौन सा था, यानी कि हमने प्रयोगशाला में बहुत सारे तत्व बनाए हैं, तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला तत्व कौन सा था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, टेकनेटियम एक तत्व है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल तत्व है। सबसे पहले आर्टिफिशियल तत्व कौन सा है, टिक्टेनियम। ठीक है, टेक्नेनियम। ठीक है, टेक्नेनियम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका ट्राइटियम है ये एक प्रकार से रेडियो एक्टिव होता है, और इसी के कारण यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है दोस्तों ट्राइटियम, ये सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं आपके जिनोन को, क्योंकि इसकी प्रकृति है वो लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे भारी तत्व है दोस्तों वो कौन सा है। अगर सबसे भारी तत्व के बारे में बात करें, गैस के बारे में बात करें, तो ध्यान रखना है ओस्मियम। और अगर यहाँ पर गैस के बारे में बात करें तो रेडॉन, और धातु के बारे में बात करें सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है वो होती है ओस्मियम। ठीक है, और गैस की बात करें तो रेडॉन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। क्विक सिल्वर, तो आपको क्विक सिल्वर है वो दोस्तों बोला जाता है पारे को, Hg मरकरी एक ही होता है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका पारे का वो है। सिनेबार होता है वो किसका अयस्क होता है। तो सिनेबार दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है पारे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइट होता है वो किसका अयस्क होता है। तो मोनोजाइट दोस्तों थोरियम है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोरियम है। ठीक है, इसका आपके नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और थोरियम हमारे भारत में कुछ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने जापान पर जो आणविक बम छोड़ा था उसमें आपसे पूछा है उसमें किस किस पदार्थ कौन कौन से तत्व उपयोग में लिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 उन्होंने परमाणु बम छोड़े थे अमेरिका ने जापान पर, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उस टाइम पे। एक छोटा था लिटिल बॉय नाम से, एक छोटा था फैट मैन नाम से। तो लिटिल बॉय नाम से जो उन्होंने जो आपका छोड़ा था, उन्होंने बम छोड़ा था एटम बम, तो उसमें यूरेनियम का उपयोग किया गया था। और जो फैटमैन छोड़ा था दोस्तों उसमें उन्होंने प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। और दोस्तों ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन है। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारे बहुत अच्छे लगे होंगे। बहुत मेहनत की है दोस्तों इन PDF को बनाने में, 3 से 4 दिन लग गए इस PDF को बनाने में। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे टेलीग्राम है, आपको सर्च करना है रेलवे की पाठशाला। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ से आपको पिछले साल के पेपर्स हैं, कुछ फ्री आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।